ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में और इथीरियम के बारे में। बिकॉज जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इथीरियम $1600 के आसपास चल रहा है और बिटकॉइन $60,000 के आसपास चल रहा है। वहीं अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं तो जो गिने चुने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ा बहुत रन पहले हमें देखने को मिला भी था, वो वापिस से अब डबल डिजिट के अंदर यहाँ पे लाल निशान के अंदर नजर आ रहे हैं। क्या मार्केट का बॉटम यहां पे लग चुका है? क्या बिटकॉइन एंड इथीरियम अपना बॉटम कंफर्म कर चुके हैं? अगर हां तो क्या हमें बाय करना चाहिए? अगर ना तो कहां पे बाय करना चाहिए? किस तरीके से मार्केट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं? क्या सिनेरियोस मार्केट के अंदर मैं देख रहा हूं? हर एक चीज आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहां पे ऑल्ट कॉइन्स की कंडीशन आपके सामने ही, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे ऑल्ट कॉइन जो है वो डबल डिजिट के अंदर ही यहाँ पे लाल निशान के अंदर चल रहे हैं। वहीं अगर हम बीटीसी की भी बात कर लें तो बीटीसी भी अपना बियर फ्लैग प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन करके टारगेट के पास ही है। और अगर इस बियर फ्लैग का कंजर्वेटिव टारगेट भी मैं लेके चलूं, जो कि इस बियर फ्लैग के ब्रेक डाउन का है, कंजर्वेटिव टारगेट भी मैं लेके चलूं तो वो है अप्रोक्सीमेटली $54,000। पर्सनली क्या चीज मैं बीटीसी के अंदर देख रहा हूं, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे लास्ट लो जो बीटीसी ने लगाया था, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। जब बीटीसी $84,000 के आसपास चल रहा था, मैं आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि इस तरीके से बॉटम नहीं बनता और बीटीसी अपने बॉटम को दोबारा टेस्ट करने आएगा, और वो चीज अब होते हुए मार्केट में हमें दिख रही है। पहले से फॉलो करते हैं, डेफिनेटली ये चीज कमेंट्स के अंदर बताइएगा। लेकिन अभी भी आप देखेंगे मार्केट ने इस लो के नीचे की लिक्विडिटी अभी तक ग्रैब नहीं करी है। अगर मैं यहां पे एक बार लाइन ही ड्रॉ कर दूं, एग्जैक्ट हम देख लें तो ये देखोगे आप $60,000 के नीचे की मार्केट ने अभी भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी है। प्लस अगर वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई, स्टॉकिस्टिक आरएसआई, बेसिक क्रॉस और मैकडी की बात कर लूं, सारी चीजें बेयरिश इंडिकेट कर रही हैं। अब वीकेंड है, अगर वीकेंड के अंदर यूएस एंड ईरान की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज निकल के आती है तो डेफिनेटली मार्केट काफी इजीली हमें $60,000 के नीचे ही देखने को मिलेगी, यानी कि 58 के, 57 के, 56 के इन जोन्स के आसपास देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव इंप्रूवमेंट यूएस एंड ईरान की तरफ से देखने को मिली तो यहां पे मार्केट का सिनेरियो प्रॉपर चेंज हो सकता है। लेकिन पर्सनली मैं किस चीज का वेट कर रहा हूं और मैं पर्सनली क्या एक्सपेक्ट करके मार्केट में चल रहा हूं, वो चीज आपसे शेयर करने वाला हूं। नंबर 1, यहां पे आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ओपन कर रखा है, जहां पे मार्केट के अंदर इतना बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला है, उसी समय फंडिंग रेट्स यहां पे आप देखेंगे कितने ज्यादा पॉजिटिव है, कितने ज्यादा फंडिंग रेट्स हमें पॉजिटिव है। यानी कि ये जो रैली यहां आ रही थी उस समय फंडिंग रेट्स नेगेटिव थे, और जब लगातार डंप हमें देखने को मिल रहा है, फंडिंग रेट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यानी कि लोग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। यहां पे लोग फॉलिंग नाइफ को कैच कर रहे हैं, यानी कि लेवरेज के अंदर पोजीशन जो है लोग अभी भी लॉन्ग की बनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि डेड कैट बाउंस के बाद वापस से एक लेग हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर हिस्टोरिकली मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे ये रहा 2022-23 का बॉटम, पिछली बियर साइकिल का बॉटम ये रहा। पहले यहां पे बीटीसी ने एक लो लगाया था, उसके बाद बीटीसी ने उसके बाद एक और लो लगाया था। इन दोनों लोस के दौरान यहां पे आप देखेंगे फंडिंग रेट्स नेगेटिव थे, और यही फंडिंग रेट्स जब तक देखने को नहीं मिल जाते अभी करंट इस साइकिल के अंदर इस पॉइंट के आसपास, तब तक प्रॉपर ये श्योरिटी नहीं मिल पाएगी हमें कि बीटीसी ने अपना बॉटम लगा लिया। बिकॉज बीटीसी तब तक बॉटम कंफर्म नहीं करता जब तक 90% लोग ये दावा ना करने लग जाए, यानी कि 90% लोग शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना करने लग जाए, अब ये ना मान ले कि मार्केट और नीचे जाएगी। लोग अभी भी यहां पे यही इसी उम्मीद के अंदर है कि मार्केट के अंदर एक बाउंस देखने को मिलेगा, दो बाउंस देखने को मिलेंगे, लॉन्ग कर देते हैं, बॉटम इन हो चुका है। इसी वजह से लोगों ने यहां पे लॉन्ग की पोजीशन बना रखी है, और ये चीज मुझे कंफर्म नहीं करती है कि बीटीसी ने अपना बॉटम यहां पे बना लिया। प्लस मार्केट ने अभी तक इस जोन की लिक्विडिटी भी ग्रैब नहीं करी है। हालांकि एक चीज का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं डेली टाइम फ्रेम में, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, और वो है यहां पे वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस। अगर इस वीकेंड में कोई नेगेटिव न्यूज यूएस ईरान की तरफ से निकल के आती है, कुछ भी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर होती है, ओवरऑल अगर बीटीसी यहां पे डंप करता है और 50s की रेंज में आ जाता है, 54 55 के इन जोन के अंदर आ जाता है, और आरएसआई हमारी थोड़ी सी ही नीचे होती है, तो ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि भैया वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस बच चुकी है अब, और यहां पे बीटीसी को बाय करने का बहुत ही प्यारा टाइम है। बिकॉज ये जो रेड जोन आप देख रहे हैं, ये रेड जोन जो है, ये रेड जोन जो आप देख रहे हैं, ये इस पूरे डंप का, यानी कि ये पूरी बुल साइकिल का, जो हमारी यहां से बुल साइकिल स्टार्ट हुई है, इस पूरी बुल साइकिल का यहाँ पे गोल्डन पॉकेट भी निकल के आता है। यानी ये जो रेड जोन मैंने बना रखा है, तो रेड जोन जो हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है $58,000 से लेकर $54,000। मेरे हिसाब से अगर बीटीसी यहां देखने को मिलता है तो पर्सनली
मैं 100% बाय करूंगा, 100% मतलब मैं पर्सनली बाय करूंगा। कोई भी चीज आपको फाइनेंशियल एडवाइस यहां पे नहीं दे रहा हूं, बिकॉज बीटीसी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से 50% से ज्यादा इस समय डाउन ट्रेड हो रहा है। यहां पे भी अगर अभी तक बीटीसी लॉन्ग टर्म के लिए किसी ने बाय नहीं करा है और उसको लगता है कि आने वाले टाइम में, फॉर एग्जांपल अगर 4 ईयर साइकिल की बात करूं तो अक्टूबर के अंदर ही हमेशा से बॉटम लगता है, और जिस तरीके से बॉटम की कंडीशन हमें देखने को मिली है उस तरीके से अभी यहां पे वो सिचुएशन नहीं है, यानी कि कंफर्म बॉटम ये है इसको नहीं कह सकते। अभी भी प्रॉपर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सितंबर अक्टूबर तक ही बीटीसी का बॉटम देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से हिस्टोरिकली हमें टाइमिंग वाइज चीजें देखने को मिली है। प्लस 40-45 इन्हीं रेंज के अंदर मैं बॉटम को एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, 40-45, ठीक है पर्सनली। लेकिन जो बीटीसी अभी प्यारी अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना, जो बीटीसी अभी प्यारी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यहां पे अगर लॉन्ग टर्म विजन है, मैं इन दो जोन्स के ऊपर पक्का मिस नहीं करने वाला हूं, मैं यहां पे बाय करने वाला हूं। रीजन, अगर तो ये बॉटम है तो परफेक्ट एंट्री मेरी इन दोनों के ऊपर कैच हो जाएगी। अगर यहां पे ये बॉटम नहीं है, स्टिल बॉटम बनने के अंदर 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम लगता है, और इस 3 से 4 महीने के अंदर काउंटर ट्रेंड रैली यानी कि वापस एक रिलीफ रैली हमें देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट मैं यहां पे प्रॉफिट बनाऊंगा। एक यही वजह है कि इन दोनों जोन्स के आसपास मैं बीटीसी को बाय करने वाला हूं, यहां पे एक बार और उसके बाद यहां पे दोबारा। हालांकि मैंने पहले इन जोन्स के आसपास बाय किया हुआ है, लेकिन मैं यहां पे दोबारा इसलिए बाय कर रहा हूं, बहुत कम चांसेस है लेकिन पॉसिबल सिनेरियो है कि भैया बीटीसी डबल बॉटम बना के एक और रैली हमें रिलीफ रैली दे दे। बहुत कम चांसेस है लेकिन पॉसिबल सिनेरियो है, इसी वजह से मैं यहां पे छोटे अमाउंट से बीटीसी को बाय कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरे को $58,000 से मोटा मोटा $54,000 बीटीसी देखने को मिल जाता है ना, मैं यहां पे डेफिनेटली बाय करूंगा, बिकॉज इस पूरी बियर मार्केट का ये गोल्डन पॉकेट है, यहां पे हमें शॉर्ट टर्म बाउंस देखने को मिल ही सकता है। सेकंड चीज, यूएसडीटी की डोमिनेंस को इस समय आपने ऑब्जर्व करना है। ये वीकली टाइम फ्रेम में यूएसडीटी की डोमिनेंस है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और वो है यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि बीटीसी के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर बीटीसी और नीचे आता है, मान लो $54,000-55,000 तक आता है, जो कि इसी गोल्डन पॉकेट है, और यहाँ पे अगर बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाती है तो ये बहुत प्यारा सिग्नल होगा बीटीसी को बाय करने का, बिकॉज लास्ट बुल साइकिल के अंदर भी यहाँ पे आप देखेंगे यही बियरिश डाइवर्जेंस प्ले आउट होती हुई हमें देखने को मिली थी। हालांकि एक चीज का ध्यान रखना है, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, तो बियरिश डाइवर्जेंस अगर प्ले आउट होती भी है, मान लो बन भी जाती है और वो प्ले आउट होती भी है, स्टिल उनको प्ले आउट होने में 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है। बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे जब बियरिश डाइवर्जेंस प्रिंट हुई, वो एक बार जूम ही करता हूं, जब बियरिश डाइवर्जेंस प्रिंट हुई तो उसके बाद भी यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने का टाइम फ्रेम लगा। तो अगर बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बन भी जाती है, स्टिल मार्केट को रैली करने में यहाँ पे टाइम लगेगा। सेकंड चीज, जिस तरीके की बुलिश डाइवर्जेंस यहां पे बन सकती हैं, जो कि बनी नहीं है, बन सकती हैं बीटीसी के इस चार्ट के अंदर, इसी वजह से मैं 2 पार्ट के अंदर बाय करने की सोच रहा हूं। अगर मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो जो 40K है, 43K से लेकर 38K, ये जो जोन है मेरा, ये वर्स्ट केस सिनेरियो, मैं एक बार बना देता हूं यार, ये मेरा एक प्रॉपर वर्स्ट केस सिनेरियो का जोन है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन करा था क्यों है मेरा ये जोन। अगर इस जोन के अंदर बीटीसी देखने को मिलता है तो डेफिनेटली अगर मेरे पैसे खत्म भी हो जाए ना यहाँ पे बाय करने के लिए, तो कहीं से भी जुगाड़ करके मैं बाय करूंगा, यानी कि थर्ड एंट्री में लूंगा। लेकिन ये जोन के ऊपर मैं बीटीसी को मिस नहीं करने वाला हूं। हालांकि इतनी एंट्री नहीं लूंगा कि इस जोन के लिए पैसे ही ना बचे, बट स्टिल इन दो जोन के ऊपर बीटीसी को मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं यूएसडीटी डोमिनेंस की बात करूं, अब यहां पे आप देखेंगे ये ही वो जोन है जहां पे हमें लास्ट टाइम भी बियर मार्केट स्टार्ट होती हुई देखने को मिली थी। ये 2 जोन्स हैं, सॉरी बुल मार्केट स्टार्ट होती हुई देखने को मिली थी। अब यहां पे आप देखेंगे यूएसडीटी की डोमिनेंस वीकली टाइम फ्रेम में इस जोन के ऊपर जा रही है। पहले भी वीकली टाइम फ्रेम में इस जोन के ऊपर गई है, यहां पे आप देखेंगे। उसी के बाद यहां पे प्रॉपर जो कहते हैं बुल साइकिल स्टार्ट हुई है, दोबारा से इसी जोन के ऊपर जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पिछली साइकिल में यहां पे आप देखेंगे बीटीसी के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस बन सकती हैं, उसी प्रकार से यूएसडीटी डोमिनेंस के अंदर यहां पे बेयरिश डाइवर्जेंस बन सकते हैं, यानी कि प्राइस हायर हाई, आरएसआई लोअर हाई। अगर ये चीज यूएसडीटी की डोमिनेंस में कंफर्म हो जाती है और बुलिश डाइवर्जेंस बिटकॉइन के अंदर कंफर्म हो जाती है, तो भैया बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी होगी बिटकॉइन को बाय करने के लिए। और मैं इन जोन्स के ऊपर फिर बीटीसी को नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज अभी करंट सिनेरियो आप क्या देखेंगे, यूएसडीटी डोमिनेंस के अंदर दोबारा से यहां पे यूएसडीटी डोमिनेंस ऊपर चली गई है वीकली टाइम फ्रेम में, आरएसआई अभी भी नीचे है। और अगर ये वीकली कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाती है और उसके बाद डेविएशन बना के इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिल जाती है, तो भैया बीटीसी के अंदर बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा। और यूएसडीटी डोमिनेंस की वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे बेयरिश डाइवर्जेंस का बनने का मतलब अच्छी खासी रैली बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकती है, बिकॉज लास्ट जब बीटीसी ने बॉटम बनाया था यही सिनेरियो हमें देखने को मिला था। और यही सिनेरियो एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट यानी कि बुलिश डाइवर्जेंस बीटीसी के अंदर भी बनती हुई हमें देखने को मिल रही है। अगर बीटीसी थोड़ा सा और नीचे आता है, यूएसडीटी की डोमिनेंस थोड़ा सा और ऊपर जाती है, तो बीटीसी के अंदर भी बुलिश डाइवर्जेंस वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बनती हुई हमें देखने को मिल जाएंगी। यही वजह है कि इन 2 जोन्स के आसपास इस समय में बीटीसी के अंदर ध्यान दे रहा हूं। लेकिन हालांकि इसका अपडेट लगातार मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर करता रहूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बिकॉज अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस ने यहां डेविएशन नहीं बनाई अगले हफ्ते और इसके ऊपर सस्टेन हो गई, इसका मतलब ये है भैया आप क्या बनाएगी, वो बुल फ्लैग, और उसके बाद और ऊपर जाएगी और उसके बाद बीटीसी जो है
मेरे जो जोन्स में देख रहा हूं 40-45 हजार डॉलर वहां तक जा सकता है, इसीलिए कह रहा हूं कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। इसका अपडेट टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। इनफैक्ट जो अभी बियर फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ है इसका अपडेट भी मैंने आपको 2 जून को एग्जैक्ट टेलीग्राम के अंदर बता दिया था, और उस समय ये चल रहा था $69,000 के आसपास और आज चल रहा है $60,000 के आसपास। तो सारे अपडेट्स क्विकली आपको टेलीग्राम के ऊपर मैं बताता हूं, डेफिनेटली टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। आई एम सो सॉरी दोस्तों, मैं इथेरियम के बारे में बात करना भूल गया था। वीडियो जो है वो रिकॉर्डिंग जो है मैंने क्लोज कर दी थी बिटकॉइन का अपडेट देके। एक बार मैं इथेरियम की भी बात कर लेता हूं, बिकॉज अब इन लेवल्स के ऊपर इथेरियम की बात करना भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहली बात, इथेरियम के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है वो नीचे जा सकता है, और बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो की पहले बात कर लेता हूं। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर बीटीसी 40K के आसपास जाता है ना, ये नहीं है चीजें कल ही हो जाएंगी, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं प्रॉपर 2026 की। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो अक्टूबर के अंदर बीटीसी अपना बॉटम लगाता है और $40,000 तक जाता है, रीजन बीइंग ये है कि इस समय यूएस की स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, और अगर यूएस की स्टॉक मार्केट Q4 के अंदर करेक्शन लेना स्टार्ट करती है तो नो डाउट बीटीसी दोबारा से करेक्शन लेगा, अपना फाइनल बॉटम बनाएगा, और वहीं पे इथेरियम भी अपना बॉटम बनाएगा। तो इथेरियम की पूरी पॉसिबिलिटी है भैया कि इथेरियम $1,000 से नीचे हमें इस ट्रेंड लाइन के नीचे की लिक्विडिटी लेता हुआ देखने को मिल सकता है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो की पहले मैंने बात कर दी। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देखेंगे इथेरियम ने 2022 से इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे होल्ड किया हुआ था वीकली टाइम फ्रेम में, और अब इथेरियम ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया, कंफर्म है ये। बिकॉज आई होप ये वीकली कैंडल इसी के नीचे क्लोज हो जाएगी। अगर इसके ऊपर विक बना के चली जाती है ये वाली वीकली कैंडल, फिर तो भैया बहुत प्यारी इथेरियम के अंदर एंट्री होगी। अदरवाइज अगर इसके नीचे ये वाली वीकली कैंडल यानी कि जो कि मंडे सुबह यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो नो डाउट इसके नीचे की लिक्विडिटी लेने भी इथेरियम जा सकता है। तो मैं क्या पर्सनली देख रहा हूं, ये जो जोन आप देख रहे हैं जहां पे 1600 से नीचे इथेरियम इस समय आपको मिल रहा है, ये वो जोन है जहां से पहले इथेरियम की बुल रैली स्टार्ट हुई थी। यही वो जोन है जहां पे इथेरियम ने काफी स्ट्रगल किया था, उसके बाद अगेन यहीं से बुल रैली स्टार्ट हुई थी। 2025 के अंदर भी इथेरियम को वापस इसी जोन से रैली देखने को मिली थी, और अब दोबारा से इथेरियम इस जोन को टेस्ट कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जो इथेरियम के अंदर इंटरेस्टेड है वो इस जोन के आसपास इथेरियम के अंदर अपनी रिसर्च करने के बाद पहली एंट्री का प्लान कर सकते हैं। खुल के नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। पहली एंट्री प्लान की जा सकती है। पर्सनली मैं जो है इन जोन्स के आसपास पहली एंट्री प्लान कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इथेरियम और नीचे आ सकता है, अभी नहीं तो इन कमिंग मंथ्स, इसी वजह से। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। अगर बीटीसी ने यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना दी, यूएसडीटी ने बेरिश डाइवर्जेंस बना दी, तो नो डाउट इथेरियम भी यहाँ से भाग जाएगा। फिर इसी वजह से 1600 के नीचे इथेरियम मिल रहा है। बस अभी ये वीडियो क्लोज करते हैं, यहाँ पे इथेरियम के अंदर मैं छोटी सी एंट्री बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे इस वीडियो के बाद में पहली एंट्री जो है इथेरियम के अंदर यहाँ बनाने जा रहा हूँ। सेकंड एंट्री जो मेरी इथेरियम के अंदर है वो अप्रॉक्सीमेटली $1,300 या फिर $1,360 के आसपास रहेगी। मैं अपने लेवल्स इस वजह से शेयर कर रहा हूँ जिससे कि भैया आप जो है यहाँ पे लिमिट ऑर्डर अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे की लिक्विडिटी मार्केट ने पहले भी नहीं ली थी, जब मार्केट यहां तक आई थी अभी भी नहीं ली। दोनों विक्स के नीचे की लिक्विडिटी है, इसी वजह से 1350 1360 मोटा मोटा 65 भी कर सकते हो। ये जोन है जहां पे इथेरियम के अंदर मैं सेकंड एंट्री लेना पसंद करूंगा। और उसके बाद फाइनल एंट्री वर्स्ट केस सिनेरियो मेरा वही है भैया कि इथेरियम अगर $1,000 से नीचे मुझे मिल जाता है, जो कि पॉसिबिलिटी है अगर Q4 के अंदर बिटकॉइन वापस से अपना बॉटम बनाने आता है। अगर Q4 के अंदर बॉटम बनाने आएगा अपना बीटीसी, तो पूरी पॉसिबिलिटी है इथेरियम मुझे $1,000 से नीचे देखने को मिलेगा। इस ट्रेंड लाइन यानी कि इस ट्रेंड लाइन का जो इसने ब्रेक डाउन करा है, इन सबकी लिक्विडिटी इथेरियम जो है ग्रैब कर लेगा। इसी वजह से 3 पार्ट्स के अंदर मैं इथेरियम को देख रहा हूं। जो लोग इथेरियम के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो इस चीज को देख सकते हैं। रीजन बीइंग, एक चीज और बताता हूं, इथेरियम ना काफी लंबे टाइम से वीकली में इस रेंज के अंदर चल रहा है, और ये जो रेंज है अप्रोक्सीमेटली चल रही है 2021 से 2026 आ गया 5 साल। यूएस के स्टॉक्स उठा के देखो, जब ऐसी बड़ी बड़ी रेंजेस बनती है ना, और जब इन बड़ी बड़ी रेंजेस का ब्रेकआउट होता है तो एक्सपेंशन भी इनका बड़ा ही देखने को मिलता है। और अगर इस नेक्स्ट बुल साइकिल के अंदर इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलता है इथेरियम के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है कि इथेरियम $6300 तक जा सकता है। यानी कि नीचे के लेवल्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर करंट प्राइस से भी बात करें तो इथेरियम 300% तक का गेन दे सकता है। एक यही वजह है कि करंट लेवल के आसपास से ही इथेरियम को यहाँ पे मैं देख रहा हूं। हालांकि पूरी पॉसिबिलिटी है कि इथेरियम और नीचे जा सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन और नीचे जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ये लेवल्स अच्छे लग रहे हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दे दूं। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि बीटीसी अपना बॉटम कंफर्म कर चुका है या फिर बीटीसी 40s की रेंज के अंदर हमें देखने को मिलेगा? डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बिटोनिक्स वीआईपी ग्रुप, तो डेफिनेटली बिटोनिक्स को ज्वाइन करके बन सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बिटोनिक्स का लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बिटोनिक्स को आपने ज्वाइन करना है, जो कि नॉन केवाईसी एक्सचेंज है। ज्वाइन करते ही बिटोनिक्स के ऊपर जैसे ही आप $200 डिपॉजिट करते हैं, $200 डिपॉजिट करने के बाद यहीं पे आपको बिटोनिक्स का फ्री वीआईपी ग्रुप का बॉट भी मिल जाएगा। इसको अपनी यूआईडी भेज देना, आप मेरे बिटोनिक्स के ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। फिलहाल अभी करंटली तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहा हूं, बिकॉज आप देख रहे हैं मार्केट कितनी ज्यादा वॉलेटाइल है। एक हफ्ते के अंदर
12-12, 15-15% का ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। इसी वजह से करंटली अभी मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं, लेकिन पहले हमने काफी प्यारे ट्रेड्स लिए हैं और इन फ्यूचर भी जैसे ही मैं वापस से मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होती है ट्रेड लेना स्टार्ट करता हूं, अपने फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर डेफिनेटली शेयर करूंगा, जहां पे जो भी ट्रेड्स मैं लेता हूं वही शेयर करता हूं, तो उसका हिस्सा भी आप बन सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं क्या चीजें मार्केट में कर रहा हूं, क्या सिनेरियो देख रहा हूं, आपसे शेयर कर चुका हूं। लेकिन आप लोगों का क्या ओपिनियन है डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि बीटीसी के अंदर 40K का जोन हमें देखने को मिलेगा या फिर बीटीसी ऑलरेडी बॉटम बना चुका है। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।